भारत की आजादी के आंदोलन की बात हो तो भारत के क्रांतिकारी वीर और स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता चंद्रशेखर आजाद का नाम सबसे पहले आता है। चंद्रशेखर आजाद ने भारत को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ जंग छेड़ दी। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा में हुआ, जो आज अलीराजपुर जिला है। चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी था। उन्होंने अपना उपनाम आजाद रख लिया था और यही उनकी पहचान बन गई। उनका नाम आजाद कैसे पड़ा, इसकी एक रोचक कहानी है। 1923 ईस्वी से लेकर 1928 ईस्वी तक का भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जो इतिहास है, वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में क्रांतिकारी युग के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद का परिवार चाहता था कि उनका बेटा संस्कृत का विद्वान बने, इसलिए चंद्रशेखर को अभ्यास के लिए बनारस के काशी विद्यापीठ भेजने की योजना बनाई। आजाद की माता जागरणी देवी चाहती थी कि आजाद संस्कृत के स्कॉलर बने और इस वजह से उन्होंने उनको काशी विद्यापीठ में संस्कृत पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पर में वो कई सारे राष्ट्रवादी नेताओं के संपर्क में आए और उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। इसी समय 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ये एक बहुत अच्छा मौका था जब उन्होंने देखा कि देश की सेवा के लिए इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए और इस आंदोलन में कूद पड़े। दिसंबर 1921 में जब मोहनदास करमचंद गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी, तब चंद्रशेखर आजाद 15 साल के एक विद्यार्थी थे। फिर भी वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप उन्हें कैद कर लिया गया। उनको 15 कोड़े मारने की सजा दी गई। 15 कोड़े जब उनको मारे जा रहे थे, उन्होंने कभी भी अपने मुंह के ऊपर सिकन तक नहीं आने दी, न कभी उन्होंने उफ किया, बल्कि 15 कोड़े भारत माता की जय के साथ खाते रहे। और इस घटना के बाद उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि लोग उन्हें आजाद के नाम से ही जानने लग गए और उसके बाद चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद के नाम से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में एक अग्रणी पंक्ति में आकर नेता के रूप में खड़े हो गए। जालियांवाला बाग घटना के बाद उनके मन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है और उसके बाद जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, तो दूसरे नौजवानों के साथ चंद्रशेखर आजाद भी अपने आप को असहयोग आंदोलन में पूरी तरह से झोंक देते हैं और उसमें सक्रियता से भाग लेते हैं। तो ये जो आरंभिक समय है उनका, इसमें वो पढ़ाई के साथ साथ दूसरे गतिविधियां जो हैं उसमें शामिल होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब आरंभिक समय में वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल होते हैं, तो महात्मा गांधी की जो विचारधारा है अहिंसा की, कहीं न कहीं उस विचारधारा से ये सहमत थे, तभी उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन में अपना योगदान दिया। जब चंद्रशेखर को जज के सामने लाया गया तो नाम पूछने पर चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद बताया, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता और उनका निवास स्थान जेल बताया। उसी दिन से चंद्रशेखर लोगों के बीच चंद्रशेखर आजाद के नाम से लोकप्रिय हो गए। आजाद की एक खासियत थी, न तो वे दूसरों पर जुल्म कर सकते थे और न स्वयं जुल्म सहन कर सकते थे। 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक जनसभा का आयोजन हुआ था। इस सभा पर अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 1000 से अधिक व्यक्ति मरे और इससे भी अधिक घायल हो गए। इस घटना ने चंद्रशेखर आजाद को झकझोर कर रख दिया था। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने देश सेवा को अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया। जलियांवाला बाग जो मैसेक्रे हुआ, इंसिडेंट हुआ 13 अप्रैल 1919 को, उसने न केवल क्रांतिकारी आंदोलन को, भारत के युवा वर्ग को और पूरे हिंदुस्तान की जनता को झकझोर कर रख दिया था। पूरे विश्व इतिहास में भी इस घटना की बुरी तरह से निंदा की जाती है। 1922 में जब महात्मा गांधी ने किशोर चंद्रशेखर को असहयोग आंदोलन से ये कहकर हिस्सा लेने से मना किया कि आप अभी पढ़ाई करें, आपका जीवन हमारे देश के लिए अनमोल है, तब आजाद बहुत उत्तेजित हो गए थे। असहयोग आंदोलन
चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आज़ाद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये चंद्रशेखर आज़ाद का जो क्षेत्र है ये बनारस में है। बनारस में उस समय ये काशी विद्यापीठ में अध्ययन कर रहे हैं और उस समय जब हमारे रॉलेट एक्ट आता है, जलियांवाला बाग कांड होता है और उसके बाद महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन छेड़ते हैं, तो ये पहला ऐसा आंदोलन है कि उस समय के पढ़े लिखे जितने भी युवा हैं वो कहीं ना कहीं देश भावना से प्रेरित होकर के महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में आते हैं। आज़ाद भी उनमें से एक है। इसी दौरान आजाद की मुलाकात युवा क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी से हुई। प्रणवेश चटर्जी ने आजाद की मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से करवाई थी। कहते हैं चंद्रशेखर आजाद ने आजादी की लड़ाई के प्रति निष्ठा और समर्पण दिखाने के लिए जलती मोमबत्ती पर हथेली रखकर परीक्षा दी थी। इस बात को देखकर बिस्मिल काफी प्रभावित हुए और आजाद को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य बना लिया गया। (1924) ईस्वी में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और इन सब लोगों ने मिलकर के HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। और जब 1922 ईस्वी में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया तो कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें एक प्रतिक्रिया आज़ाद का भी था, जब वो बहुत ही नाराज हुए इस बात से और उन्होंने और भी एग्रेसिवली क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने की ठानी। इसके बाद प्रणवेश चटर्जी और मनमथ नाथ गुप्त, इन दोनों के माध्यम से उनकी मुलाकात हुई राम प्रसाद बिस्मिल से। और राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने के बाद, चूंकि उनकी उम्र काफ़ी कम थी और बिस्मिल जी नहीं चाहते थे कि इस नई उम्र में इस बच्चे को क्रांतिकारी गतिविधियों में मौका दिया जाए या नहीं दिया जाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसका रिजॉल्व काफ़ी मजबूत है तो उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है, आप सिद्ध करो। तो एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर उन्होंने अपना हाथ रखा और कहा कि भारत माता की सेवा के लिए मुझे HRA का सदस्य बनाया जाए। राम प्रसाद बिस्मिल बहुत प्रभावित हुए क्योंकि उनका त्वचा जल रहा था, लेकिन उन्होंने अपना हाथ हटाया नहीं। इससे प्रभावित होकर के उन्होंने HRA की सदस्यता उनको प्रदान की। आजाद एसोसिएशन के लिए चंदा इकट्ठा करने में जुट गए। आजाद एक नए भारत का निर्माण करना चाहते थे जो सामाजिक बराबरी पर आधारित हो। भारत के इतिहास में असहयोग आंदोलन के बाद काकोरी कांड को एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के तौर पर देखा जाता है। इस घटना के बाद आम जनता अंग्रेजी राज से मुक्ति के लिए क्रांतिकारियों की तरफ और भी ज्यादा उम्मीद से देखने लगी थी। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली और अंग्रेज शासन का सारा खजाना लूटकर आजादी के लिए जंग छेड़ दी। क्रांतिकारियों को काकोरी लूट के सरकारी खजाने से हथियार खरीदना था ताकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके। काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल सभी क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। काकोरी कांड को घटना को अंजाम देने की बात आती है तो चंद्रशेखर आजाद वहाँ भी एक अच्छे प्लानर और एक्सिक्यूटर के रूप में निकल करके आते हैं और जो पैसा इन्हें वहाँ से मिलता है, एक तरह से संगठन को मजबूत करने में ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। और जो HRA का संगठन भारत के कुछ इलाकों में फैला हुआ था, इस घटना के बाद HRA का संगठन जो है उत्तर भारत के प्रत्येक जो वर्तमान जिले हैं हर जगह उसका एक संगठन खुल जाता है। चंद्रशेखर आजाद ने कुछ समय के लिए झांसी को अपने संगठन का केंद्र बनाया था। इसके लिए वे ओरछा के जंगलों का उपयोग करते थे जो झांसी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर था। वहीं पर वे निशानेबाजी का अभ्यास करते और बेहतर निशाना लगाने की कोशिश करते रहते। इसके साथ ही वो अपने समूह के दूसरे सदस्यों को भी प्रशिक्षण देते थे। जंगल के नजदीक ही उन्होंने सतर नदी के किनारे पर हनुमान मंदिर बनवाया था। लंबे समय तक वे पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से वहीं रह रहे थे और पास ही ग्राम धीमारपुरा के बच्चों को पढ़ाते भी थे। इस प्रकार उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ अच्छी खासी पहचान बना ली थी।
आज़ाद ने सबसे पहले जो अपना बिछौना बनाया वो झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा का जंगल का एरिया है उसमें बनाया और आसपास के गांव के बच्चों को पढ़ाया। वहीं पे ये निशानेबाजी सीखते हैं, जो भील लोग के जनजातीय लोग थे उनसे, ट्राइबल लोगों से निशानेबाजी सीखते हैं और इनकी निशानेबाजी अचूक थी और बहुत सारे क्रांतिकारियों ने इनके अंडर निशानेबाजी की ट्रेनिंग भी ली। झांसी में रहते हुए उन्होंने सदर बाजार में बुंदेलखंड मोटर गैराज से कार चलाना भी सीख लिया था। इस दौरान उनकी भेंट सदाशिव राव मलकापुरकर, विश्वनाथ वैशंपायन और भगवान दास माहौर से हुई थी। ये सभी आजाद के क्रांतिकारी समूह का भी हिस्सा बन गए। 1925 में काकोरी ट्रेन लूटे जाने के बाद ब्रिटिश भारतीयों की क्रांतिकारी गतिविधियों से सशंकित रहने लग गए थे। काकोरी कांड के बारे में बात करूं तो 1925 ईस्वी में जब ये तय किया गया कि 9 अगस्त को जब 8 डाउन ट्रेन जो शाहजहांपुर से लखनऊ की तरफ जाती है, अगर उसे काकोरी के पास लूटा जाए तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिरी और रामकृष्ण खत्री के साथ आज़ाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये सारे के सारे लोग लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में छेदीलाल धर्मशाला में रुके थे, लेकिन इन सब लोगों को ये ज्ञात नहीं था कि ये आगे कुछ दिनों में किस घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। जब ये वहाँ पहुँचे तभी इनको आपस में मिल करके इस घटना को अंजाम देने के बारे में पूरा प्लान उन्होंने तय किया। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिरी को काकोरी कांड में दोषी पाए जाने के कारण मौत की सजा दी थी। साथ ही चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती और मुरारी शर्मा को भी दोषी पाया गया था। अंग्रेज सरकार को मौका मिला। अंग्रेज सरकार ने सबके ऊपर हत्या का मामला दर्ज कर दिया और जब हत्या का मामला दर्ज हुआ तो इसमें बाद में चले केस में राजेंद्रनाथ लाहिरी, बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, इन सबको तो हत्या के आरोप में फांसी की सजा दे दी गई। इस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ भी जुड़ गए थे। चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने में अंग्रेजी हुकूमत को कामयाबी नहीं मिली। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को दिसंबर 1927 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। चंद्रशेखर आजाद ने बिस्मिल तथा योगेश चटर्जी को छुड़ाने की योजना भी बनाई थी, लेकिन ये योजना सफल नहीं हो सकी। 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 को कड़ी कैद की सजा के बाद चंद्रशेखर आजाद उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को एकजुट करने के लिए काम करने लगे। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दिए जाने के बाद उनके द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के तौर पर आजाद ने पुनर्जीवित किया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को भगत सिंह के साथ मिलकर के, शिव वर्मा के साथ मिलकर के, महावीर सिंह के साथ मिलकर के इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में की। इसका कारण ये था कि वो स्वयं समाजवाद से बहुत प्रभावित थे। समाजवाद का अर्थ ही है इक्वलिटी फॉर ऑल, सबके लिए साम्य भाव। और भारत की स्वतंत्रता के बाद वह चूंकि चाहते थे कि भारत में समाजवाद की स्थापना हो, इसलिए सोशलिस्ट शब्द उन्होंने HRA के साथ जोड़ दिया और अब ये HSRA हो गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद जन्म लेता है, HRA से जन्म लेता है और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को आज़ाद जी भगत सिंह जी के साथ मिलके HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाते हैं। ये सोशलिस्ट वर्ड डालने का पर्पज ही एक था कि वो किसी न किसी तरह से उस सपने के भारत का जिक्र कर रहे हैं कि जहाँ पे समानता होगी, एकता होगी, अवसर समान होंगे और जो राज जो ट्रांसफर होगा वो बुर्गुसी क्लास के पास नहीं होगा। वो जो राज आएगा वो कॉमन मासेस, आम जनता के पास आएगा। उस लक्ष्य को साथ लेके आगे बढ़ते हैं।
उन्होंने सभी क्रांतिकारियों को जुटाकर 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया। सभी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वो फैसला है जीत या मौत। दिल्ली असेंबली बम कांड के आरोपियों भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी की सजा सुनाए जाने पर आजाद काफी आहत हुए। आजाद ने मृत्युदंड पाए तीनों साथियों की सजा कम कराने का काफी प्रयास किया। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क अपने मित्र से आजादी के आंदोलन की रणनीति पर चर्चा करने के लिए गए थे। इसकी सूचना अंग्रेजों को मिलने के बाद पार्क को चारों तरफ से घेर लिया गया। अपने साथियों को भगाने में आजाद कामयाब हो गए, लेकिन खुद अंग्रेजों का मुकाबला करते रहे। उनकी एक गोली एक पुलिस अधिकारी के जबड़े में लगी। लंबे समय तक चलने वाली गोलाबारी के बाद आजाद के पास सिर्फ एक गोली बची। आजाद ने अपने साथियों से कई बार चर्चा की थी कि वे कभी जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। जब उनके पास सिर्फ एक गोली बची तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होती है और उस सिलसिले में ऐसा माना जाता है कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू आनंद भवन में इलाहाबाद में ही थे, तो उनसे मिलने के लिए जाते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि किसी प्रकार से महात्मा गांधी के ऊपर दबाव बनाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू उनको जो फांसी की सज़ा है उसको कम कराया जाए, आजीवन कारावास में बदला जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने इलाहाबाद में जाते हैं और वहाँ पर आनंद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि वहाँ से निकलने के बाद शायद नेहरू जी ने उनको कुछ समय के लिए पार्क में बैठने के लिए बोलते हैं। वो पार्क में जाते हैं, अल्फ्रेड पार्क में, और वहाँ पर बैठते हैं अपने साथी के साथ, जिनका नाम है सुखदेव राज। उनके साथ बहुत सारी बातों के ऊपर वो मंत्रणा करते हैं, खास करके समाजवाद के ऊपर, रूसी क्रांति के ऊपर या उसकी विचारधारा के ऊपर। और इसी क्रम में ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि संभवतः किस मुखबिर ने सूचना दे दी कि कोई यंग नौजवान सा लड़का वहाँ बैठा हुआ है और कुछ बातें कर रहा है। तो जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, उस पार्क को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और घेरने के बाद उन पर गोलियां चला दी जाती है। वो छुप जाते हैं, पुलिस वाले भी छुप जाते हैं और छुपकर जो है गोलियां चलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके पास 6 गोलियां थीं और 5 गोलियों से उन्होंने 5 पुलिस वालों का शिकार किया, उनको गोलियों से छलनी कर दिया और जब आखिरी गोली बची तो उसको अपने सिर में उन्होंने मार लिया। और इस तरह से जो उनका वचन था कि मैं आज़ाद हूँ और हमेशा आज़ाद रहूँगा, दुश्मन की गोलियों से कभी नहीं डरूँगा, इस वचन को उन्होंने पूरा किया। चंद्रशेखर आजाद की वो पिस्तौल आज भी इलाहाबाद संग्रहालय में देखी जा सकती है। आजाद लोकप्रिय क्रांतिकारी थे, इसलिए आम लोगों के जाने दिए बगैर उनका अंतिम संस्कार रसूलाबाद घाट पर भेज दिया गया। जैसे जैसे ये बात फैली कि आजाद को गोली लगी है, लोगों ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। 23 फरवरी 1931 की बात देखें, जब अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ये चारों तरफ से घेर लिए जाते हैं, अपने साथी को वहां पे बचाते हैं। 3 पुलिसकर्मियों को, ये ब्रिटिश पुलिसकर्मियों को मारते हैं, कईयों को वाउंडेड करते हैं, जख्मी करते हैं। लास्ट गोली इनके रिवाल्वर में रहती है, वो लास्ट गोली अपने को मारते हैं, सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि हम अपना सर्वस्व त्याग कर देंगे, लेकिन देश की आज़ादी के लिए एक सपना लेके चल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को शहीद हो गए। उनकी मृत्यु ने पूरे भारत को झकझोर दिया। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। उन्होंने साहस की नई कहानी लिखी। उनके बलिदान से स्वतंत्रता के लिए जारी आंदोलन और तेज हो गया था। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। आजाद के शहीद होने के 16 वर्षों के बाद 15 अगस्त सन 1947 को भारत की आजादी का उनका सपना पूरा हुआ था। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन अर्पण करने वाले युवकों में चंद्रशेखर आजाद का नाम भारतीय इतिहास में सदा अमर रहेगा।